नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑन का अध्ययन किया। अब हम लोग जो है ऑन टू का अध्ययन करेंगे। ऑन टू का प्रयोग कहां पर किया जाता है, थोड़ा कम ही मिलने वाला प्रीपोजिशन है ये, इसके एग्जाम्पल्स भी कम ही मिलते हैं आप लोगों को। हम इस पर चर्चा करेंगे। एक चीज तो क्लियर है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई चीज अगर सतह पर हो और स्थिर दशा में पहले से ही हो, समझ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए प्रीपोजिशन ऑन लगाया जाता है। ये चीज तो आपको पता है। अब देखें हम ऑन टू का प्रयोग कहां पर करते हैं, इसको समझेंगे और इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा इसका मतलब इस एग्जाम्पल्स के द्वारा इस रूल का सत्यापन भी करेंगे। कैसे देखें, जैसे कहा जाए सामान्य तौर से ऊपर, देखें ऊपर या पर अर्थ के लिए ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। ऑन टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन याद रहे जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु ऑब्जेक्ट पर गति करके जाए, ऐसे आप प्रयोग नहीं करेंगे। अगर पहले से कोई वस्तु अगर रखी है किसी वस्तु के ऊपर, मतलब फ्लैट स्थान में, तो वहां पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर गति करके जाए, मतलब जैसे कोई वस्तु है और कोई वस्तु है दूसरे वस्तु पर गति करके जाए, ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। देखें कैसे, देखें ही लिफ्टेड मी ऑन टू द टेबल। देखें यहां पर ऑन टू का प्रयोग किया गया। ऑन टू मतलब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर आया, वह बैठा रहा होगा, उसको किसी ने उठाया होगा, समझ रहे हैं, उठा करके उसको मेज में रख दिया। तो इस कंडीशन को, नीचे से ऊपर आने वाली कंडीशन को हम इंडिकेट करने के लिए, जब मूवमेंट गति करना पड़े, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन टू का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, ही लिफ्टेड मी ऑन टू द टेबल। अगले वाक्य को देखेंगे, ही जंप्ड ऑन टू द हॉर्स एंड रोड अवे। अब देखें वह नीचे खड़ा है, घोड़ा ऊंचा है, वह घोड़े के ऊपर मतलब जंप किया और घोड़े के ऊपर चढ़ गया। ऐसी मूवमेंट को, मतलब नीचे से ऊपर ऐसे कर दीजिए, ऐसी मूवमेंट को इंडिकेट करने के लिए ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं आप, जो है जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर नीचे से ऊपर, ऐसे यहां पर लिख दीजिए, यहां पर आप लोग नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लिख दीजिए, यहां नहीं लिखा गया, आप लोग लिख सकते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर नीचे से ऊपर गति करके जाए, ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। और एग्जांपल्स हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम देखें कुछ और एग्जांपल्स देंगे अपने मतलब नियम को सिद्ध करने के लिए। देखें आई एम कीपिंग ए पेन ऑन टू ए टेबल। आप समझ लीजिए, एक चीज में ध्यान देंगे, जब कोई मूवमेंट का बोध हो, आई एम कीपिंग अ पेन, जैसे हमारे पास पेन है, उस पेन को हम उठा करके, जैसे मान लीजिए पेन हमारे पास है, उस पेन को उठाकर किसी मेज के ऊपर अगर रखा जा रहा है, मान लीजिए पेन है, इसको उठा करके इस पे यहां पर रखा गया, तो क्या करना पड़ा, यहां पर गति करना पड़ा। और गति करने के लिए, ऊपर की स्थिति में गति करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, ऑन टू। देखिए यहां पर दिया है आई एम कीपिंग ए पेन ऑन टू ए टेबल, मैंने पेन को टेबल के ऊपर रखा। ठीक है ना, पहले से पेन नहीं था वहां पर, पहले से होता तो ऑन का प्रयोग किया जाता। गति की गई, पेन को टेबल के ऊपर ऐसे करके रखा गया, इस स्थिति को शो करने के लिए ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। द रैट इज जंपिंग ऑन टू ए कप। देखें कोई कप मान लीजिए रखा है, बना नहीं पाते आप लोग, बना सकते हैं अपने हिसाब से जैसा जो बने कप। कोई कप मान लीजिए है और चूहा है, तो चूहा कप के ऊपर कूदा, समझ रहे हैं, कप के ऊपर, तो ऐसी नीचे से ऊपर ही गति कर, पहले नहीं था चूहा, ठीक है ना। द रैट इज जंपिंग ऑन टू ए कप, कप के ऊपर कूदा, इस कंडीशन को शो करने के लिए ऑन टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कोई कह दे द रैट इज जंपिंग ऑन ए कप, तो इसका मतलब चूहा पहले से कप में था और कप के ऊपर वो ऊपर नीचे करके
हो रहा है, कप के ऊपर ही वो जंप करता जा रहा है। वहां पर ये कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ गति करता हुआ दिखाया जाता है अधिकतर इसमें। शी जंप्ड ऑन टू द बेड, देखें वह बिस्तर के नीचे है। जैसे मान लीजिए बिस्तर है, कोई बिस्तर है, वो बिस्तर के नीचे है और वह जंप करके कूद करके बिस्तर के ऊपर आ गई, नीचे से ऊपर। ऐसी कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन ऑन टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। शी जंप्ड ऑन टू द बेड। अगले वाक्य को देखेंगे, द डॉग जंप्ड ऑन टू द टेबल। कुत्ता नीचे है, कुत्ता नीचे है, यही स्थिति यहां पर भी इंडिकेट होगी। जैसे कुत्ता नीचे है यहां पर और ये टेबल ऊपर है, कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने छलांग लगा दी, ठीक है ना। आप बहुधा एक चीज और देखेंगे कि ऑन टू वाले यूज में अधिकतर अपान का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे कुत्ता जब मेज पर उसमें जब कूदेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने में उसको क्या करना पड़ेगा, गति करना पड़ेगा। और इसी को इंडिकेट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, ऑन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगले वाक्य को देखेंगे, अगले वाक्य को देखें आप लोग, ये देखें सेंटेंस दिया है, द चिल्ड्रेन आर क्लाइंबिंग ऑन टू द ट्री। अब देखें इसको समझ लीजिए, बच्चे हैं पेड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब पहले तो देखें बच्चे क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर पेड़ की तरफ चढ़ रहे हैं और उनको चढ़ने में क्या करना पड़ रहा है, गति करना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन के लिए प्रीपोजिशन ऑन टू का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगले वाक्य को देखेंगे, द बॉल इज केप्ट ऑन टू द बॉक्स। देखें किसी के पास गेंद है और उसने गेंद को क्या किया, गेंद को ले करके बॉक्स में रख दिया, बॉक्स के ऊपर रख दिया, समझ रहे हैं। अब आप ये समझिए, पहले से गेंद तो वहां पर रखा नहीं था। अगर गेंद वहां पर पहले से रखा होता तो इसके लिए हमें प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना पड़ता। अगर कोई मतलब उसकी बाउंड्री लाइन बॉक्स की नहीं होती, सरफेस कंडीशन में होता तो। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि बॉल को कीप माने रखना होता है, कीप केप्ट केप्ट, द बॉल इज केप्ट ऑन टू द बॉक्स। बॉल को बॉक्स में रख दिया गया, ठीक है ना। अब देखें इसलिए रखने में गति करना पड़ा, जैसे इसको गति करना पड़ा, यहां ये कंडीशन। ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, द बुक केप्ट ऑन टू द बुक शेल्फ। देखें किताब जो है किताब को किसमें रख दिया गया, किताब को किसमें रखा गया, पुस्तकों की अलमारी में। जहां पर पुस्तकों की अलमारी है वहां पर किताब को रख दिया गया। इसको आप देखेंगे, द बुक केप्ट ऑन टू द बुक शेल्फ। अब मान लीजिए किताब को जब उसमें रखा जाएगा किताब वाली अलमारी में, तो हाथ गति करेगा कि नहीं, गति करके ही, जैसे आप ऐसे ऐसे पकड़े किताब, मान लीजिए जैसे ये किताब है, इसको आप अलमारी में ऐसे करके, ऐसे ये किताब है, इसको अलमारी में आप ऐसे रख रहे हैं, ऐसी कंडीशन को आप शो कर रहे हैं, तो वहां पर गति हो रही है। और उस गति को शो करने के लिए प्रीपोजिशन ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। तो बनाया गया वाक्य, द बुक केप्ट ऑन टू द बुक शेल्फ। देखें समझने का प्रयास करें। अब हम लोग देखेंगे अपान का प्रयोग। आपको एक बात बता दें कि बहुत से वाक्यों में ऑन टू के स्थान पर अपान का प्रयोग किया जाता है, लेकिन थोड़ा यहां पर पुस्तकों में तो नहीं लिखा मिलता। जो हमारी जो समझ कहती, जो हमारा माइंड कहता है कि अपान का प्रयोग थोड़ा ज्यादा गति के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं आप, एक चीज समझ लीजिए कि अपान में अप और आन दोनों के गुण मौजूद है। कैसे, कोई चीज किसी पर रखी होती है पहले से ही ऊपर सट करके, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, आन का। लेकिन नीचे से हल्का ऊपर जाने के लिए अप का भी प्रयोग किया जाता है, आप ये ना भूलिए। अब अपान प्रीपोजिशन जो बना वो अप और आन दोनों से बना, मतलब नीचे से गति करते हुए आन वाले स्थान पर आ जाए। बात समझ लीजिए, नीचे से गति करे और आन मतलब कहीं पर आकर के रख जाए, आकर के ऐसी स्थिति का बोध कराने के लिए हम अपान का प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ा देख लीजिए इसको, जब कोई व्यक्ति या वस्तु नीचे से ऊपर गति के साथ आकर, मतलब क्या कंडीशन है, नीचे से ऊपर आए गति करते हुए किसी वस्तु पर आकर सट या रख जाए,
गति करते हुए आए और उसके ऊपर रख जाए आकर के, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन का बोध कराने के लिए अपान प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, द कैट जंप्ड अपॉन द रैट। जो बिल्ली है वह चूहे, बिल्ली जो है वह नीचे से, चूहा ऊपर शायद रहा हो, नीचे से ऊपर चूहे की तरफ, मतलब बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने नीचे से ऊपर गति की, ठीक है, इसके बाद आकर के वह चूहे के ऊपर गिर गई। ऐसी कंडीशन का बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अपान का प्रयोग करते हैं। दूसरे वाक्य को देखेंगे, द लायन स्प्रैंग अपॉन द लायन। लायन ना लिखें, डियर लिख लीजिए यहां पर। द लायन स्प्रैंग अपॉन द डियर, जो शेर है, ठीक है ना। शेर क्या कर रहा है, शायद हिरन ऊंचे स्थान में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नीचे से ऊपर गति के साथ शेर जो नीचे मतलब अप कर रहा है, समझ रहे हैं, अप कर रहा है मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है, और आन, समझ रहे हैं, अप का मतलब ऊपर की तरफ जाना, आन का मतलब किसी, मतलब आन किसी के ऊपर होना। तो क्या शेर ने क्या किया, द लायन स्प्रैंग अपॉन, शेर कूदा किस पर, डियर पर। आपको पता होगा शेर नीचे से ऊपर शेर ने गति किया और आकर के क्या हुआ, वह हिरन के ऊपर आकर के गिर गया, मतलब हिरन के ऊपर आ गया, मतलब हिरन के ऊपर रख गया, आकर के हिरन के ऊपर आकर सट गया। ऐसी कंडीशन का बोध कराने के लिए अपान का प्रयोग किया जाता है। याद रखें कि अपान में अप और आन दोनों के गुण सन्निहित हैं। साथ ही साथ बहुत से अपान वाले वाक्यों में आन टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से फिर भी अपान का प्रयोग ज्यादा स्पीड के लिए, ज्यादा लेवल से मूवमेंट, अधिक मूवमेंट को शो करने के लिए किया जाता है। हालांकि इनमें कोई डिफरेंस पुस्तकों में नहीं मिलता, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क कहता है वह हमें ऐसा ही समझ में आ रहा है। हम लोग और कुछ अपान के एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखें, बोर्ड में लिखे हुए हैं अपान के एग्जाम्पल्स, इनको आप लोग समझने का प्रयास करें। देखिए इसमें दिया है, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल। कुत्ता नीचे है और नीचे से ऊपर गति करते हुए टेबल पर जाकर के वह मतलब ऑन हो गया, जाकर के अप किया उसने, उछला, और अप करने के बाद टेबल के ऊपर क्या हो गया, ऑन हो गया। क्योंकि आपको हमने बताया कि अपान में अप और ऑन दोनों प्रीपोजिशन शामिल है। तो कुत्ते ने क्या किया, जंप किया उसने और अप हो गया जाकर के, अप किया उसने और ऑन हो गया जाकर किस पर, टेबल पर। और देखें, ही स्प्रैंग अपॉन द सोफा। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में ही नहीं, अभी इसी वीडियो में जो हमने बताया आपको कि ऑन टू का प्रयोग किया जाता है ना, वहां पर नीचे से ऊपर आने में, गति करने में, वहां हमने बताया था आपको। यहां पर देखें, ही स्प्रैंग अपॉन द सोफा, यहां पर यह बात बताई गई। अब देखें उसने क्या किया, वह अप किया, अब मतलब उछला, और उछल करके किस पर आ गया, आन पर आ गया। किस पर, आन पर। किस पर, आन पर, सोफा पर। क्या हो गया वाक्य, ही स्प्रैंग अपॉन द सोफा, वह उछल कर नीचे से ऊपर सोफा पर आकर के रख गया, आकर के, या सोफा से आकर सट हो गया ऊपर की तरफ, अप हुआ और आन सोफा में आ गया। ठीक है ना। आगे देखेंगे, स्टैंड अपॉन द बेंच। शायद कोई अलग व्यक्ति खड़ा होगा, नीचे होगा, उससे कहा जा रहा है कि गति करते हुए बेंच के ऊपर जाकर आप खड़े हो जाइए। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुतायत कंडीशन में आप देखेंगे कि ऑन टू का प्रयोग भी अपान के स्थान पर किया जाता है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, कहीं कहीं पर ऑन का भी प्रयोग आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन इस चीज को याद रखें कि अपान का प्रयोग ज्यादा गति को शो करने के लिए आप प्रयोग करें। ऑन टू लगाया जाता है, लेकिन ज्यादा गति का शो करने के लिए अपान का प्रयोग करें। हालांकि ऑन टू का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। एक चीज और हमें याद है कि हमने शायद ऑन के प्रयोग में एक नियम आप लोगों को नहीं बताया था। नियम ये था कि यानी देखो इसको मिटा देते हैं, बिना हत्थेदार कुर्सी में बैठने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा इसको चाहे लिख भी लें, ऑन वाले प्रयोग में आप लोग इसको लिख लीजिए, ऑन वाले प्रयोग में आप लोग इसको लिख लीजिए ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके। हमने ऑन का विस्तृत प्रयोग बताया था, ये नियम भूल गए थे, थोड़ा नहीं ध्यान दे पाए थे। देखें,
आन का प्रयोग है, यहां पर लिखे देते आन का प्रयोग, यहां पर लिखेंगे आन का प्रयोग में क्या लिखेंगे, बिना हत्थेदार कुर्सी में बैठने के लिए, बिना हत्थेदार कुर्सी में बैठने के लिए आन लगाया जाता है, आन लगाया जाता है, ठीक है ना, आन लगाया जाता है। आन वाले प्रयोग में आप इसको अगला रूल डालते हुए लिख लेंगे। एज देखेंगे कैसे हम कहेंगे, जैसे कहा जाए शी इज, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। ऑन द चेयर वाक्य ये बता रहा है कि जिस चेयर में वह बैठा है वह कैसी कुर्सी है, उसमें हत्था नहीं लगा हुआ है। कभी कभी इस तरह करके सेंटेंस दे देता है, कभी कभी ऐसे करके विभाग किया जाता है, जैसे द टीचर वाज सिटिंग, द टीचर वाज सिटिंग on the chair without arms। देखिए आर्म माने हत्था या बाह होता है, समझते हैं ना। अब वाक्य पहले वाला तो ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह कुर्सी पर बैठा है। तो जो कुर्सी पर बैठा है आन का प्रयोग कर किया गया है, तो कुर्सी पर बैठा है, तो आप दिमाग लगा लीजिए कि उस कुर्सी में हत्था नहीं है। कभी कभी इसको सो भी कर दिया जाता है, लेकिन अगर हत्था है तो आपको बताया गया था आप इनका प्रयोग करेंगे। देखिए द टीचर वाज सिटिंग ऑन द चेयर विदाउट आर्म्स। देखें यहां पर तो इंडिकेशन भी कर दिया गया कि शिक्षक जिस कुर्सी में बैठा है उसमें भुजाएं नहीं है, उसमें हत्था नहीं है। हमारे हिसाब से आज का वीडियो ऑन टू और अपान का जो हमने आप लोगों को बताया वह आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत ही उपयोगी होगा, कंपटीशन परीक्षाओं के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। एक चीज और ध्यान देंगे, अपान थोड़ा आन के इसको आप लिख लीजिए, हम इसको मेट रहे हैं। अपान का एक दूसरा प्रयोग भी लिख सकते हैं आप जो है। अब देखें अपान का दूसरा प्रयोग कैसे करेंगे। मुहा प्रसिद्ध, देखिए ऐसे फेमस प्रोवर्ब अन्य कोई नहीं, यहां पर इसको इंडिकेट करें। फेमस प्रोवर्ब के लिए एक फ्रेज जैसे कहें वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ये फ्रेज भी, इसका भी अपान यहां पर होता है, इसका कोई विशेष एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इसका चूंकि इसका प्रोवर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तो आप यहां पर प्रयोग करें। हमें पूरा विश्वास है कि जो मैंने ऑन टू और अपान का प्रयोग आप लोगों को बताया आप लोगों को समझ में जरूर से जरूर आया होगा। लेकिन किसी प्रकार का कोई अगर सस्पेंस है तो आप लोग कमेंट करें, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि उसमें सुधार कर सके। सभी विद्वानों का सुझाव सादर आमंत्रित है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैटर आप लोगों के पसंद आया होगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।